ब्रेन स्ट्रोक। इसका डायरेक्ट कुछ लिंक नहीं है शोल्डर के ऊपर, पर ब्रेन स्ट्रोक के वजह से जो पैरालिसिस होता है, एक साइड का लकवा मार जाना, पैरालिसिस, एक साइड का पैरालिसिस जो होता है, उसमें क्या होता है, सब जॉइंट्स ढीले पड़ जाते हैं, वीक हो जाते हैं। अगर उस टाइम पे हम गलत तरीके से कोई पेशेंट्स को उठा लिए, अच्छा हाथ तो कुछ सपोर्ट नहीं चाहिए उसको, अगर उसका जो अफेक्टेड साइड होगा उसको हम गलत तरीके से कुछ उठा लिए तो ये खिसक जाता है, ये बाहर चला आता है ये हड्डियां, तो उसके वजह से भी कंधे का पेन हो जाता है। देन आता है रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आ चुके हैं जिनका एक बार खिसका होगा, मतलब ये उतर गया होगा हड्डी, और उसको वो ज़्यादा ध्यान नहीं दिए होंगे, उसका ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं करवाए होंगे, और वो हड्डी बार बार खिसका होगा या गया होगा, तो उसके वजह से भी शोल्डर इंजरी होता है, उसके वजह से भी पेन होता है। स्लैप लीजन और बैंकट लीजन हम उसको बोलते हैं, ये क्या है मैं बाद में बताऊंगा आपको। और एक आता है ब्रैकियल प्लेक्सस इंजुरी। ब्रैकियल प्लेक्सस ये होता है कि हमारा जो नस आते हैं, नर्व्स आते हैं, जो सर्वाइकल से, रीढ़ की हड्डी से, स्पाइन से जो नर्व्स आते हैं, कुछ इंजुरी होके, मतलब कहाँ से गिर गए जोर से या बाइक एक्सीडेंट हो गया, तो वो एक्चुअली कॉज होता है कि ये टूट जाते हैं, तो उसके वजह से हाथ पैरालाइज्ड हो जाते हैं। ये शोल्डर पेन आपको फौरन नहीं होगा, कुछ दिन के बाद धीरे धीरे जब शोल्डर टाइट होता जाएगा उसके वजह से आपको पेन होना स्टार्ट हो जाता है। और आता है एक चीज़ मैं बताऊंगा आपको, ये क्लिनिक में एक्चुअली कोविड टाइम में बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे शोल्डर पेन लेके आए हैं, तो एक्चुअली हम भी परेशान हो गए, कंफ्यूज हो गए कि ये क्यों हो रहा है। बहुत लोग वैक्सीन लेके भी निकला, हम लोग तो सोचने लग गए कि वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट आ रहा है, पर बाद में ये पता चला कि इस वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं था। ये बहुत लोग का ये कारण था शोल्डर पेन का कि वैक्सीन लेने के बाद शोल्डर दर्द हो जा रहा था बहुत लोग का, तो उसके बाद आइसिंग देना चाहिए, प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए, वो किए नहीं है, बहुत लोग ऐसे किए नहीं हैं, तो उसके द्वारा क्या हुआ है, तो शोल्डर इन्फ्लामेशन हुआ होगा, दर्द हो रहा होगा, वीक होगा अंदर, और उसी के साथ अगर हम काम कर दे रहे हैं तो अंदर अंदर में हमारा जो मसल से, रोटेटर कफ मसल हो गया, डेल्टोइड हो गया, कहाँ पे रप्चर हुआ होगा, और वो रप्चर धीरे 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 बढ़ के हमारा पेन भी बढ़ गया होगा। और सेकेंड चीज़ है कि तब तो सब जॉब भी ऑफ था, हम सब वर्क फ्रॉम होम में थे, तब क्या हो रहा था, मतलब जॉब का टाइम खत्म हो गया और हमारे नज़र में आया, चलो आज घर के चारों तरफ जो पेड़ मतलब इधर उधर के पेड़ उगे हैं उसको काट देते हैं आज। तो जो चीज़ हम वेपन लेके निकले सब काटने के लिए, तो जो चीज़ हम सालों साल के लिए नहीं किए होंगे वो एक दिन के अंदर कर दिए होंगे, तो उसमें क्या होगा कि शोल्डर के ऊपर बहुत इफेक्ट आया होगा और उसके लिए भी इंजरी हुआ है। बहुत लोग ऐसे भी आए हैं, कॉज हिस्ट्री उनका ये भी है शोल्डर पेन का। और एक ये हिस्ट्री है कि वही कोविड टाइम पे कि कभी सालों भर खेले नहीं होंगे, कुछ बाहर भी नहीं गए होंगे, तो तब छुट्टी था, तब बाहर आके कोई बैडमिंटन खेले हैं, कोई बैट बॉल खेले हैं, क्रिकेट खेले हैं, उसके वजह से एक शोल्डर पे ज़्यादा इफेक्ट आ गया, ज़्यादा ओवर प्रेशर आ गया, और उसके वजह से भी इंजरी हुआ है, तो ये भी कारण हो सकते हैं शोल्डर पेन के। और लास्ट में आता है हमारे डायबिटीज़। डायबिटीज़ और हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, ये दोनों अगर होते हैं तो शोल्डर का इंजरी हो या ना हो तो शोल्डर पेन ये एग्रावेट करवा देते हैं ये दोनों। अगर डायबिटीज आपका होता है, अगर हम डायबिटिक लोग हैं, तो उनको हम शोल्डर के मूवमेंट करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, तो धीरे धीरे उनका शोल्डर स्टीफ होता जाता है, मसल सिकुड़ जाते हैं, और उसके वजह से फ्रोजन शोल्डर भी अराइज हो जाते हैं। फ्रोजन शोल्डर, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनका कॉज है डायबिटीज, डायबिटीज के वजह से भी फ्रोजन शोल्डर अराइज हो जाते हैं। और लास्ट को एक चीज़ मैं बोलूँगा, इसके ऊपर हम डिस्कशन आज नहीं करेंगे, जो कि है रेड फ्लैग्स। रेड फ्लैग्स क्या है, हमारा कैंसर। कैंसर, अगर कुछ बोन में कैंसर हो गया और अंदर कुछ कैंसर के वजह से हमारा शोल्डर का पेन अराइज हो रहा है,
तो ये भी शोल्डर का पेन का कॉजेस हो सकता है, कैंसर। इसके अलावा हमारा हो सकता है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया जो कि जेनेटिक है, रिमाटॉइड आर्थराइटिस हो गया वो भी जैसे जेनेटिक है, तो ये भी कॉज होता है शोल्डर पेन का।